जय माता दी फ्रेंड्स, नितिन ओम सारस्वत अगेन दिस साइड। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद में बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे केतु महादशा के बारे में ही, या केतु ग्रह के बारे में ही। ठीक है, आज एक ओपन जो है छत के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल ओपन है, राइट। तो देखिए, आपने सबसे पहले तो आपका सबका शुक्रिया कि आपने जो है मेरी केतु महादशा के वीडियोस को इतना लाइक किया, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रही थी, राइट। ये सबसे रिलेट करती है। देखिए, आज की नज़र में या आज के टाइम पे मेरी नज़र में केतु से ख़तरनाक कोई ग्रह नहीं है, और केतु से सौम्य या फिर एक अच्छा ग्रह भी नहीं है। वो कैसे? एक ही ग्रह के दो एस्पेक्ट कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन कैसे करूँगा? देखिए, दुनिया डरती है शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से, राहु महादशा से, जो कि डरने वाली बात भी है, लेकिन उन सब से भी खतरनाक ग्रह है केतु महाराज, क्योंकि वो हर हाल में चाहते हैं कि आप इस ज़िंदगी से ऊपर उठ के उनके बारे में सोचो जो आपकी इस ज़िंदगी की बाद में आने वाले हैं, राइट। तो बात ये है कि राहु और शनि या मंगल जो अपनी लंबी महादशाओं में देते हैं, वो केतु महाराज जो है अपने एक दिन में दे देते हैं, यानी कि 7 वर्ष में। अचंभा होगा आपको, कुछ दिन पहले मैंने अपनी फ़ोटो भी पोस्ट की थी, और उसमें एक आई यूज्ड टू बी ए कॉर्पोरेट, है ना। और केतु महादशा में आई बिकम अ साधु। पहले भी था, नो डाउट इन दैट, बट इस लेवल का नहीं था। तो इस केतु ने मुझे वैसा बना दिया। दूसरी चीज़, केतु महादशा में ही मेरे वीडियोस आना शुरू हुए, चाहे वो यूट्यूब पे हों, चाहे पोस्ट हों अपनी, जिसे आप कह सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है, या फिर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, वो थी जड़त्व योग के बारे में। जड़त्व योग का मतलब है बुध राहु या बुध केतु जब भी आ जाए तो जड़त्व योग हो जाता है। जड़त्व योग का मतलब व्यापार होते हुए भी कोई लाभ ना होना, बिकॉज आप सही डिसीजन नहीं ले सकते वहाँ पे। दूसरी चीज़, व्यापार ना भी हो, जॉब हो, वहाँ पे भी आपको एक कन्फ्यूजन रहना, बॉस की डांट सुनना लगातार, तो वो भी एक जड़त्व योग में आ जाता है, बिकॉज आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाते। इसको जड़त्व योग कहते हैं। तो लेकिन जड़त्व योग ज़्यादा कारगर किस में है? बुध राहु में नहीं, बुध केतु में है, क्योंकि बुध जो है एक तरह से बुद्धि का ग्रह है और व्यापार का ग्रह है। केतु जो है केवल आध्यात्म के ग्रह हैं। राहु फिर भी व्यापार कर सकते हैं, केतु व्यापार नहीं कर सकते। केतु आपको ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान से या फिर एक उस अकाल पुरुष से मिलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख देते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं तो ये आपको दुख देंगे तो सही, लेकिन कम देंगे। मतलब जिसको 100% दे रहे हैं, आपको देंगे वो 10%, लेकिन देंगे ज़रूर, राइट। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि केतु महादशा जब जड़त्व योग में स्पेशली आ जाए तो बिल्कुल ही एक तरह से अपाहिज करके रख देती है। आपके पास संसाधन भी होंगे, साधन भी होंगे, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। आपको देखिए, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, आज की डेट में दिव्यांग वो नहीं है जिसका कोई अंग ना हो। आज की डेट में दिव्यांग मेरे हिसाब से वो भी है जिसके पास उसके मोबाइल की एक्सेस ही ना हो। छुपते फिरते हैं, कर्ज बहुत हो गया, या फिर केस लग गया कोई ना कोई, और उससे बचते हुए अपने मोबाइल को ही एक तरह से वाईफाई पे रखेंगे, ना कि वो अपने मोबाइल को ऑन होने देंगे। ये भी एक विकलांगता या फिर दिव्यांगता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ।
बिकॉज कलयुग है सर, राहु का और शनि का कलयुग है। तो यहाँ पे केतु बिल्कुल एंटी हो जाते हैं, मतलब वो एक अकेलापन दे देते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। अब आगे बात करें इससे बचा कैसे जाए, तो बचने के लिए बहुत सारे उपाय मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में आपको दे चुका हूँ। लेकिन अगर आपका कहीं पे भी जड़त्व योग है और आपको केतु महादशा चल रही है, तो सर, मैम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक ही उपाय कीजिए, कोई भी उपाय मत कीजिए। ये मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आप कोई भी उपाय मत करें, क्योंकि अगर उपाय आप करेंगे नॉर्मली आप राहु के प्रभाव में आके करेंगे, जो कि राहु बताते हैं कि किसी वीडियो देख के आपने उपाय कर लिया, किसी के कहे सुने अनुसार आपने उपाय कर लिया, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अपने तत्व के अनुसार, जिसमें आपके मंगल, केतु और गुरु ये तीनों बैठे हैं, उसके अनुसार ही आप उपाय कीजिए, राइट। तीसरी और अंतिम बात, केतु महादशा को बुरा मत मानिए, क्योंकि केतु जो है शत्रु नहीं है, केतु मित्र हैं। आपकी कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी केतु महादशा में कि आप परेशान हो जाएंगे अच्छे वाले, ठीक है। आपका भगवान पे से विश्वास ही उड़ जाएगा, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे देते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। उस समय आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ भगवत भक्ति, किसी का भी ध्यान कीजिए, आप वाहेगुरु का कीजिए, आप विष्णु भगवान का कीजिए, आप राम जी का कीजिए, आप हनुमान जी का कीजिए, किसी का भी कीजिए, लेकिन कीजिए। क्योंकि केतु महादशा में जनरली 3 से 4 बार रात को नींद खुलती ही खुलती है, और ये भी बहुत बढ़िया बात है अगर नींद खुलती है, मतलब आप सो तो पा रहे हैं। जबकि बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं कि उसमें नींद ही नहीं आती, व्यक्ति पूरी रात जागता है और सुबह 6-7 बजे के आसपास सो जाता है, और वो भी कितने के लिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के लिए। और सोने पे सुहागा या फिर आग में घी का काम कब होता है, जब उसी केतु महादशा में आप कोई नशा करना शुरू करते हैं, जब आपका राहु खराब हो जाए, ठीक है। तो आपको आपका राहु नहीं खराब करना है। मैं किसी को पीने से मना नहीं करता, मैं किसी को खाने से मना नहीं करता। देखिए, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका एक अभी तक का स्केड्यूल चला आ रहा है, मैं उसको कैसे मना कर दूं। बट एक बचाव है, तिलक लगाना शुरू करें सबसे पहले अपने कान के पीछे, अपने ये गर्दन का, ये जो आपका एपिक्लोटिस है ना, यहाँ पे आप तिलक लगाना शुरू करें चंदन का, हर हाल में करें, या हल्दी का या फिर केसर का, ताकि आपके गुरु ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से आपका राहु ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, राइट। क्योंकि अगर एक बार राहु डिस्टर्ब हो गए तो केतु भी उसके अनुसार ही फल देंगे, राइट। तो केतु ठीक रिज़ल्ट दे रहे हैं या गलत रिज़ल्ट दे रहे हैं, उसके लिए मंगल, गुरु एज वेल एज़ राहु, इन सबको देखना ज़रूरी हो जाता है। और उपाय कतई मत करिए किसी भी एक योग्य पंडित जी से बिना पूछे, क्योंकि वो आपको उपाय देंगे आपके तत्व के अनुसार कि किस तत्व में आपके गुरु, केतु और मंगल बैठे हैं, उसके अनुसार ही आप उपाय करें। ऐसे लगते भिड़ते कोई भी उपाय मत करें। तो अगली मीटिंग के लिए या अगली मीटिंग तक, जय केतुदेव, जय माता दी सर।